This is the next video of chapter Control and Coordination. इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको ANS तक कंप्लीट पढ़ाया था, आज उससे आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा EEG। देखिए, ब्रेन जैसे हार्ट को हम लोगों ने कहा था एक नेम देते हैं, वी ऑल्सो नो हार्ट एज कार्डिक। कार्डिक वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट। सिमिलरली फॉर ब्रेन we use a word that is known as encephalon. This encephalon word, brain को ENCEPHELON encephalon भी कहते हैं। The other name of brain is encephalon. So the study of brain is known as encephalogy. Brain is also known as encephalon. So this word is used here in EEG. Just like in cardiac chapter, heart chapter, we study about ECG, electrocardiograph. So here cardiac word is used in human heart. Now in brain we use encephalon. Electroencephalograph is the full form of EEG, electroencephalograph. What is EEG? ब्रेन का जो है इंसेफेलोग्राफ किया जाता है, ब्रेन मैपिंग की जाती है, जिसके अंदर ब्रेन सिर में आपके जो है जेल लगा के जो वायर्स लगाए जाते हैं और इससे इम्पल्सेस को नोट किया जाता है, जस्ट लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन ECG। इसी तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को EEG कहते हैं। सो व्हाट इज EEG? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ of electric potential. Such record is called EEG. Important for 1 mark. So this is EEG. जैसे ECG होता है वैसे ही EEG है। Now next important topic is reflex action. What is reflex action? बहुत important है reflex action समझने के लिए। In reflex action, what are reflex action? These actions are defined as spontaneous, automatic and mechanical responses to a stimulus विदाउट द विल ऑफ अ पर्सन। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? ये वो एक्शंस होते हैं जो अचानक से होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक। ऑटोमेटिक होते हैं तो सीधी बात है इसके अंदर थिंकिंग ऑफ द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज मैकेनिकल रेस्पॉन्सेज। मैकेनिकल रेस्पॉन्सेज मीन्स मसल्स रिएक्ट करती है, ग्लैंड्स रिएक्ट करते हैं। सो दीज आर स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रेस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स किसी भी आपके इम्पल्स के लिए आप उसके अगेंस्ट एक एक्शन करते हैं। अब उस एक्शन के अंदर थिंकिंग ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, अचानक से होने वाला हो और साथ ही साथ में हम कहते हैं मैकेनिकल हो। दैट रेस्पॉन्स इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन और सच एक्शंस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, मूवमेंट ऑफ हैंड टच टू अ हॉट ऑब्जेक्ट। आप इसे समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। आप काम कर रहे हैं, मदर बराबर में कोई प्रेस कर रहा है और आपका हाथ अचानक से प्रेस पे लग जाता है, आयरन पे लग जाता है, तो आपका हाथ अपने आप हटता है। इसमें आप सोचते नहीं हैं, थिंकिंग ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। कोई प्रिक करता है निडल आपके हाथ पे, अचानक से आप बैठे हैं क्लास में एंड समवन प्रिक यू अ निडल टू योर बॉडी, देन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आप हट जाते हैं, आपका वो हाथ वहां से हट जाता है, आपका पैर हट सकता है। These are called reflex actions. स्पॉन्टेनियस हैं, तेजी से होते हैं, अचानक होते हैं। थिंकिंग ऑफ ब्रेन, इसमें सोचते नहीं हैं हम कि ओह पिन चुभ गई, अब हमें हाथ हटा लेना चाहिए, नहीं होता ना ऐसा। तो these are reflex action. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, watering of mouth during starvation means आप व्रत रखते हैं, रोजे रखते हैं, आपने खाना नहीं खाया सुबह से और पड़ोस के यहाँ से खुशबू आ जाए खाने की तो मुंह में watering of mouth, पानी आने लगता है। That is called reflex action. So these are the examples of reflex action. They are very important. So this is reflex action. Now next is reflex arc. यहाँ ये representation आपको दिखाई दे रहा है। Arc means a semicircle type arc. Reflex arc कहा गया। Reflex action जिस path से होते हैं, the path through which reflex actions takes place is known as reflex arc. So कैसे होते हैं? Dendrites, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को, रिसेप्टर न्यूरॉन में जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं, देन स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स को देती है और मोटर न्यूरॉन्स से मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचता है। सेम पाथ
ये ब्रेन, देन दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी नर्व सपोज हैंड तक जाती हैं। तो अगर हाथ पे कोई गर्म चीज लगती है तो क्या होता है, डेंड्राइट्स यानी कि रिसेप्टर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करके किसे देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उससे मैसेज जाता है, वापस आता है, और ये किस जगह आता है, मोटर नर्व्स पर या ग्लैंड्स पर, और ये फंक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज द पाथ थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शंस टेक्स place. Now the next topic is synapse, or you can say synapses. Very important topic for control and coordination, or you can say this topic can be asked in a question, that is how nerve impulses transmitted from one neuron to another. How nerve impulses transmitted from one neuron to another. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से इंपल्सेस ट्रांसफर होती हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बैक जाएं, हमने आपको बताया था कि जो इंपल्सेस होती हैं वो सपोज ये एक पहला न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन से एक्सॉन में जाएंगी और फिर इसके डेंड्राइट्स में इंपल्सेस पहुंचेंगी। तो इंपल्सेस का डायरेक्शन ये होती है, फ्रॉम हेड के डेंड्राइट से टेल के डेंड्राइट्स तक आना। दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन। ओके, नाउ सेकंड न्यूरॉन कैसे लगा होता है, सेकंड न्यूरॉन का हेड पार्ट जो है वो जुड़ता है उसके डेंड्राइट्स यहां पर आके टेल के डेंड्राइट से, लेकिन ये कनेक्शन होता नहीं है एक्चुअली, मींस इनके बीच में गैप होता है, टच नहीं होते, तो इंपल्स इधर से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट नहीं हो पाती, जो हमने आपको बताया था। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो बाय दिस लिमिटेशन द इंपल्सेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब इंपल्सेस को ट्रांसमिट कराने के लिए क्या होता है, किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, ये हमें पढ़ना है। एंड दिस जंक्शन वेयर द dendrites of the tail of first neuron and the dendrites of the head of second neuron meet, that junction is known as synapse and the process is known as synapses. So now students, we are going to study about synapses. synapse क्या होता है, इसे समझने के लिए देखिए ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। नाउ इन दिस रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज दिस, दिस इज द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन ब्रांच ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन। जो फर्स्ट न्यूरॉन लिया था हमने, उसकी जो एक्सॉन की ब्रांच है, हमने ये उसका एक हिस्सा यहां से लिया है, ठीक। दिस इज द टर्मिनल एंड ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन। तो इंपल्स यहां से ट्रैवल करके जाती है इसके टेल के डेंड्राइट्स में। क्लियर। ये क्या बनाया है नीचे, ये हमने बनाया है जो दूसरा न्यूरॉन था इसके डेंड्राइट्स, हेड का डेंड्राइट्स का एक पार्ट, ठीक है। और हमने कहा दैट जंक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स। सो इन दिस साइनेप्सिस और साइनेप्स प्रोसेस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो नाउ स्टडी about this representation, how nerve impulses transmitted from one neuron to another. यहां पे impulses travel करके आती हैं इसके end part में, जो हमने कहा था first neuron से transmit होके जाती हैं। तो impulses travel to the terminal end of the axon of the first neuron. This round structure, इसका आखिरी का हिस्सा राउंड होता है, ठीक है। दिस वन इज द वन एंड दिस इज द राउंड वन। तो ये राउंड हमने इसको इस तरह से बनाया है। तो ये राउंड स्ट्रक्चर जो है, दैट राउंड स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनेप्टिक नॉब, KNOB, साइनेप्टिक नॉब। दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। इन दिस साइनेप्टिक नॉब देयर आर मेनी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड वेसिकल्स, ठीक। साइनेप्सिस में पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स. So in this synaptic vesicles, what is filled? There is a hormone called acetylcholine, or you can say neurotransmitter. Synaptic vesicles contains, you can say, neurohormone, and this neurohormone, or you can say that is acetylcholine or neurotransmitters, NURO, ट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट करने वाले, ठीक। एंड द बेसिकली नेम इज एसिटाइलकोलिन. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फिल्ड इन दिस synaptic knob. When impulse reaches to the synaptic knob, the synaptic vesicles are released into the synaptic cleft. What is synaptic cleft? ये जो जंक्शन है हमने बताया था synaptic knob और इसके बीच में ये जो दूसरी क्लिफ्ट है, ठीक, दिस इज कॉल्ड
साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये सारी बीच की जगह जो है, खाली जगह, इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो जब इंपल्सेस ट्रैवल करके आती हैं साइनेप्टिक नॉब में, वेसिकल्स रिलीज होकर आते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट में, एंड दे रप्चर्स और बर्स्ट एंड रिलीजेस द न्यूरो हार्मोन इनटू द साइनेप्टिक क्लिफ्ट. So these neurohormones are released in this synaptic clift, and these neurohormones transmit impulse to the head of the, or dendrites of the head of the second neuron. ठीक, now impulses reaches to the head part and it moves further. So by this process, that this junction is called synapse, ठीक, and the process is called synapses. By synapses process, the impulse transmitted from one neuron to another, and this happens continuously, and the impulses reaches from one place to another. This is called synapses. Topic is coordination in plants. How do plants coordinate? Coordination in animal is completed. Now we are going to start coordination in plants. How plants coordinate? Plants do not have nervous system, they do not have brain, spinal cord. How do they coordinate? Means how do growth involve in them? How do message transfers from one place to another? These all things are done by hormones in plants. So hormones have some chemicals called, plants have some chemicals called hormones. So hormones are the factors for control and coordination in plants. Now plants have two type of movements. प्लांट में दो तरह के बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट. क्लियर? व्हाट आर नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स? देखिए, नेस्टिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स विच इन्वॉल्व ग्रोथ एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ऐसे मूवमेंट्स जिसमें अचानक से रेस्पॉन्स होता है और ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट्स. वेयर एज इसका अपोजिट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स. व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक पार्ट, ग्रोथ इज इन्वॉल्व. किसी खास दिशा में मूवमेंट होगा एंड द ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, नेस्टिक मूवमेंट में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसके पार्ट्स भी पढ़ने हैं. नाउ नेस्टिक मूवमेंट इज इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, किसी भी मैसेज के लिए अचानक से बहुत तेजी से रेस्पॉन्स, एंड ग्रोथ इज नॉट इन्वॉल्व. टाइप्स क्या होते हैं नेस्टिक के? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट एंड nictinistic movement. What is seismonestic movement? Seismonestic movements means response towards touch, छूने के प्रति response. Example, छुई मुई का पेड़, पौधा देखा, पौधा छुई मुई का पौधा जिसे हम कहते हैं मिमोसा पुडिका, और यू कैन से लाजवंती. These are the other names of the plant. मिमोसा पुडिका, लाजवंती, और यू कैन से सेंसिटिव प्लांट, छुई मुई. जैसे ही आप उसकी पत्तियों को टच करते हैं, पत्तियां क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं, बंद हो जाती हैं. टच के टूवर्ड्स में रेस्पॉन्स देना. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हुई. आप 10 बार छुएंगे, पूरे दिन छुएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी हो जाएंगी. ग्रोथ इज नॉट इन्वॉल्व, बट इमीडिएट रेस्पॉन्स अकर्स. दिस इज सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट व्हेन द मूवमेंट इज टूवर्ड्स टच. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज निक्टिनिस्टिक मूवमेंट. What is निक्टिनिस्टिक मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स इन डे एंड नाइट. दिन और रात में पत्तियों का या फ्लावर्स का रिएक्ट करना. कुछ फ्लावर्स हैं जो रात में खिलते हैं, कुछ दिन में खिलते हैं, कुछ पत्तियां जो हैं वो रात में बंद हो जाती हैं, एंड सो ऑन. दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर इन डे एंड नाइट. सो इन डे एंड नाइट ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स. नेम से क्लियर है, फोटोनेस्टिक मूवमेंट एंड थर्मोनेस्टिक. फोटो मीन्स लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में, मीन्स सूरज की किरणें निकली, लाइट निकली, फ्लावर्स खिल गए. लाइट नहीं है, फ्लावर्स तब खिल गए. दीज आर द रेस्पॉन्सेज. सो फोटोनेस्टिक मूवमेंट एंड थर्मोनेस्टिक मूवमेंट टुवर्ड्स temperature, response towards temperature. So in nestic movement, important thing is that growth is not involved. Whereas in tropic movement, what happens? In tropic movement, this is a directional movement. किसी particular direction में होता है and growth is involved. For example, phototropism. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि लाइट की टुवर्ड्स रेस्पॉन्स करना. मीन्स प्लांट का जो तना होता है, स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स लाइट, वेयरएज रूट्स अगेंस्ट लाइट. तो यहां भी दो तरह के मूवमेंट कहलाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव मीन्स ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ. तो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स. क्लियर? नेक्स्ट, जियोट्रॉपिज्म. सेम दिस वन, द सेम एग्जाम्पल कैन बी गिवन इन जियोट्रॉपिज्म. रूट्स जो होती हैं दे आर पॉजिटिव टुवर्ड्स जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, वेयर इज स्टेम पार्ट नेगेटिव,
इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा। कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब केमिकल्स की तरफ बनती है। आपने पढ़ा है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी पार्ट के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब, ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके एक ट्यूब बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। किधर ड्रिल करते हैं? टुवर्ड्स केमिकल, केमिकल जिस दिशा में जाते हैं उधर की तरफ इनकी ड्रिलिंग होती है। हेंस दिस इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और यू कैन कीमोट्रोपिज्म। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ मूवमेंट। रूट्स अगेन किधर मूव करती हैं? टुवर्ड्स वाटर। आप जो है एक प्लांट लगा दीजिए और 2 फीट दूर पानी देते रहिए तो जड़ें जो है पानी की तरफ मूव कर जाती हैं, ग्रोथ होती है इनमें, एंड सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। वेयरएज स्टेम अगेंस्ट वाटर यू कैन से दैट इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सो दीज आर द बेसिकली 2 movements, plant movements, that is nestic movement and tropic movement. Now students, the next part is plant hormones. Plant hormones are also known as phytohormones. तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटोहार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसे देखते हैं। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स प्लांट्स में नेचुरली बनते हैं और ये ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेंट होता है इनके अंदर। तो नेचुरली बनने वाले ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स। द सेकंड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड plant growth substances. These plant hormones are also known as plant growth substances because these hormones are responsible for the growth of plant. प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, इसीलिए इनको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, बिसाइड ग्रोथ दे कंट्रोल। ग्रोथ के अलावा क्या चीज कंट्रोल करते हैं ये प्लांट हार्मोन्स? ब्रेकिंग एंड प्रमोशन ऑफ डॉर्मेंसी। ये वर्ड बहुत अच्छे से समझिएगा। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी का मीन होता है कि प्लांट को या सीड को आप सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, बेटर सॉइल प्रोवाइड कराते हैं, अच्छी तरह से वाटरिंग करते हैं, आप फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराते हैं एंड सो ऑन। उसके बावजूद प्लांट ग्रो नहीं करता, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करता। ये सिचुएशन डॉर्मेंसी कही जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके नेचुरल वे में अगर समझाया जाए कि आप लोग जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए आपके गार्जियन सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, सब कुछ है आपके यहाँ, इन्वर्टर है लाइट जाने पे, XYZ, अच्छा स्कूल है, अच्छी ट्यूशन्स हैं, बेटर बुक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ रहे, दैट इज़ अ डॉर्मेंसी स्टेज। तो सब कुछ होने के बाद ठीक तरह से प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करता, दैट इज डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी में भी ब्रेकिंग एंड प्रमोशन ऑफ डॉर्मेंसी। प्रमोशन का मतलब डॉर्मेंसी को बढ़ाना, ऐसी स्थिति को बढ़ाना, कंडीशन को डेवलप करना कि प्लांट ग्रो ना कर पाए, और ब्रेकिंग का मतलब उस कंडीशन को ब्रेक करना और प्लांट को ग्रो कराना। दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। सो ब्रेकिंग एंड प्रमोशन ऑफ डॉर्मेंसी। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, falling of leaves, ripening of fruits, aging in plants. These all things are controlled by plant hormones. Now, types of plant hormones. Yeah, what are the plant hormones you have to study in this chapter? There are 5 plant hormones which we have to study in this chapter, that is auxin, gibberellin, cytokinin, ethene, and abscisic acid. Abscisic acid is also known as ABA. These are the 5 plant hormones. Now we have to study the functions of these hormones. 1 marks में यहां से functions पूछे जाते हैं। ऑक्सिन का फंक्शन पूछा जाता है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथीन एंड एब्सिसिक एसिड। Now what are the functions of plant hormones? First hormone is auxin. Now what is the function of auxin? बहुत इंपॉर्टेंट है auxin. बेसिकली auxin जो बनता है वो प्लांट की टिप के ऊपर बनता है, ठीक, टिप्स पे बनता है बेसिकली, तो ये ग्रोथ कराता है। तो what is the function of auxin? Promotes cell enlargement and cell differentiation. ये सेल को बड़ा बनाता है, सेल एनलार्जमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल एनलार्जमेंट and cell differentiation. This is the function of auxin. Promote growth of stem and
ग्रोथ कराता है स्टेम की और फ्रूट की एंड इंड्यूस पार्थनोकार्पी. व्हाट इज पार्थनोकार्पी? पार्थनोकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो इट इंड्यूसेस पार्थनोकार्पी. These are the function of auxin: cell enlargement and cell differentiation, growth of stem and leaves, and parthenocarpy को induce करना. The second one is gibberellins. Gibberellins के सारे function same है जो auxin में होते हैं, cell enlargement, growth of stem and parthenocarpy को induce करना. But the important thing is it works in presence of auxin. ये auxin की presence में work करता है. अगर auxin नहीं है तो gibberellin function नहीं करता. Next one is cytokinin, very important hormone. It promote opening of stomata. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Opening of stomata के लिए cytokinin responsible है. Delay aging in leaves. Aging को कम करता है leaves में. Promote cell division. जितना ज्यादा cell division होगा उतने ज्यादा ग्रोथ या सेल्स की काउंट बढ़ेगी. काउंट बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी. तो ये ग्रोथ को प्रमोट करता है by promoting cell division. एंड नेक्स्ट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड. ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है. ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा उसको खत्म करके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हार्मोन इज इथीन. वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, और ये इंपॉर्टेंट है इन दो पॉइंट्स की वजह से. What is the function of ethene? Promote ripening of fruits. फल पक जाते हैं पेड़ों के ऊपर, गोदामों में फल पकते हैं इथीन गैस की वजह से. आपने पढ़ा कार्बेट वाटर के साथ रिएक्ट करके गैस बनाई जाती है, इथीन गैस होती है, एंड दैट इज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. बट नेचुरली प्लांट में कैसे राइप करते हैं फ्रूट्स, कैसे पक जाते हैं, तो उनके पास अपना हार्मोन होता है इथीन, एंड दैट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. एंड द सेकेंड पॉइंट इज येलोइंग ऑफ लीव्स. पत्तियों के पीले पड़ने के लिए भी इथीन रेस्पॉन्सिबल होता है. These are the function of ethene. Now the last hormone is ABA, which is known as abscisic acid. Now abscisic acid promotes dormancy in seeds and buds. देखिए जहां भी abscisic acid आ जाए ये हमेशा नेगेटिव वर्क करता है. प्लांट की ग्रोथ नहीं कराता, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है. वो सारे काम करेगा जो ग्रोथ को रोकने के लिए होते हैं. तो प्रोमोट डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है इन सीड्स एंड बर्ड्स. हैंस इट इनहिबिट द ग्रोथ. इसी वजह से ग्रोथ को रोकता है. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग के लिए साइटोकाइनिन, लेकिन क्लोज करने के लिए अगेन नेगेटिव फंक्शन है एब्सिसिक एसिड. विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां सूख जाती हैं, झड़ने लगती हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये सारा फंक्शन एब्सिसिक एसिड करता है. हेंस दिस एब्सिसिक एसिड इज नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर. तो ये हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़े और इनके फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस पार्ट में हम प्लांट हार्मोन्स तक आपको कंप्लीट करा रहे हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.